फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम में हिस्ट्री विषय के अंतर्गत पूछे गए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1529, 21 अप्रैल 1526, 15 अप्रैल 1528, 20 अप्रैल 1527। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि पानीपत का जो है प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो देखिए, जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था और इसने इस इलाके में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बनता है कि किस युद्ध के बाद में जो है मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। तो जो पानीपत का पहला युद्ध था उसके बाद जो है मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। आगे देखते हैं, यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें बारूद, अग्नेयास्त्रों और मैदानी तोपखाने को लड़ाई में शामिल किया गया था। तो एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि किस युद्ध में जो है बारूद, अग्नेयास्त्रों और मैदानी तोपखानों को लड़ाई में शामिल किया गया था। तो कौन सा युद्ध था फ्रेंड्स? पानीपत की पहली लड़ाई। और ये किसके मध्य में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य की स्थापना की थी। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है आपसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो 322 ईसा पूर्व में, ठीक है। और तेजी से पश्चिम की तरफ अपना साम्राज्य का विस्तार किया। उसने कई छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों के आपसी मतभेदों का फायदा उठाया जो सिकंदर के आक्रमण के बाद पैदा हो गए थे। 316 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश ने पूरे उत्तरी पश्चिमी भारत पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पूछा है, महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। तो देखिए फ्रेंड्स, जो महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक था वह था चंद्रगुप्त, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी संघ को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ दे कि चंद्रगुप्त ने जो है कौन से संघ को अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया था, तो किसको किया था फ्रेंड्स? लिच्छवी संघ को। इसका शासनकाल 320 ईसा से 335 ईस्वी तक जो है रहा। तो अगर आपसे पूछ दे कि जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उनका शासनकाल कब से कब तक रहा, तो 320 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा है, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आर्यभट्ट और कालिदास थे वे चंद्रगुप्त के शासक दरबार में थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आर्यभट्ट और कालिदास ने गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। तो अगर आपसे पूछ दे कि किस शासक को जो है विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को, ठीक है, के दरबार की शोभा बढ़ाई थी। कालिदास संस्कृत के एक प्रतिष्ठित लेखक थे। वह चंद्रगुप्त के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। तो ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। आर्यभट्ट एक गणितज्ञ और खगोलज्ञ थे। आर्यभट्टियम और आर्य सिद्धांत उनकी प्रमुख रचनाएं थी। तो अगर आपसे आर्यभट्ट की प्रमुख रचनाएं पूछे तो आप जो बता सकते हो यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा है, जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी, अजीतनाथ, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे वे ऋषभदेव थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जैन धर्म में 24 तीर्थकर हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि किस भारतीय धर्म में जो है 24 तीर्थकर हुए? तो जैन धर्म में, ठीक है। ऋषभ जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और देखिए फ्रेंड्स, जो 24 तीर्थकर थे जैन धर्म के, उनको रक्षा स्रोत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत, मागधी, प्राकृत, पाली। तो
जो फ्रेंड्स जो बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ थे वो किस भाषा में लिखे गए थे? पाली में। तो ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि भारत बौद्ध धर्म का जन्म स्थान है। अधिकांश ग्रंथों की शुरुआत पाली में लिखा गया था। यह एक ईडो आर्यन भाषा है जिसका उपयोग थेरवाद बौद्ध परंपरा के बौद्ध सिद्धांत को संरक्षित करने के लिए किया गया था, जिसे भारतीय भाषा में बौद्ध ग्रंथों का सबसे पुराना संग्रह माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे? जैन, बौद्ध, हिंदू, सिख। तो इस क्वेश्चन को मैंने ऊपर डिस्कस किया है, तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि किस भारतीय धर्म में जो है 24 तीर्थकर हुए थे। तो किस में हुए थे फ्रेंड्स? जैन धर्म में। तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो कि आप दिया हुआ है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? काशी युग, नव प्राषाढ़ युग, पूरा प्राषाढ़ युग, लौह युग। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हड़प्पा की सभ्यता थी वो किस युग की सभ्यता थी? काशी युग की। तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता काशी युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता युग में तांबे और टीन को मिलाकर कांस्य का निर्माण किया जाता था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि किस युग में जो है तांबे और टीन को मिला करके कांस्य का निर्माण किया जाता था, तो सिंधु सभ्यता में। ठीक है, इस युग की प्रमुख धातु कांस्य थी, इसी के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ दे कि किस युग की सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, तो हड़प्पा सभ्यता को। ठीक है फ्रेंड्स, वस्तुतः यह ताम्र प्रासाद कालीन नगरीय सभ्यता थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? रोपड़, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो, लोथल, गुजरात। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था वह कौन सा था? लोथल। तो ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि लोथल और शुद्धकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। ये देख सकते हो आप लोथल की जो है इमेज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देव नाम प्रिय किसे दिया गया था? हर्ष, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए फ्रेंड्स, जो देव नाम प्रिय है वो नाम किसे दिया गया था? अशोक को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है 20 का आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, सम्राट अशोक ईसा पूर्व 304 से ईसा पूर्व 232 विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। अशोक बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम देव नाम प्रिय अशोक राजा प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय था। ठीक है, तो जो अशोक का पूरा नाम था वह था देव नाम प्रिय अशोक मौर्य, जो कि मौर्य साम्राज्य के सम्राट, मौर्य राजवंश के सम्राट एवं महान शासक थे। सो हे फ्रेंड्स, ये थे UP-3 पेट एग्जाम में पूछे गए हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लासेस जो है आपको मिलती रहें। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर जो है इसका PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और आपके जो है इन क्वेश्चन में से जो 10 क्वेश्चन थे आज के, उनमें से कितने सही हुए नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।